अपने आंसू से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म से पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भुला बैठा है, और जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अच्छा लगा कि जब भीड़ से उठ करके अभिषेक मुझे माला पहनाने आए, मुझे अच्छा लगा कि जब उमाशंकर भाई मुझे माला पहनाने के लिए आए, मेरे सर पे पगड़ी पहनाने के लिए आए। इन्हीं चीजों से तो मिलकर हिंदुस्तान बनता है, और इन्हीं तस्वीरों से डरते हैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान। इसलिए इमरान ये मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि अपने आंसू से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, अपने आंसू से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अगला मिसरा सच लगे तो एक एक हाथ उठे पीछे तक कि अपने आंसू से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या फिर से पढ़ दूं? मैं फिर से हाजिर करता हूं कि अपने आंसू से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। हम उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे उन दिनों वो तस्वीर देख रहे थे, टीवी चैनलों के तमाम वीडियोस देख रहे थे, जब ये साबित करने की कोशिशें की जा रही थी कि बंगाल तो सुलग रहा है, बंगाल तो जल रहा है। जब यहाँ के लोगों से बात करता था तो सब कहते थे कि नहीं, वो थोड़ी सी छोटी सी घटना थी, अब सब शांति है। लेकिन टीवी चैनल, कुछ दलाल टीवी चैनल ये बताते थे कि बस बंगाल तो लुट रहा है। तब इमरान मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि अपने आंसू से अपना रूमाल बचाए रखिएगा। अगली सफों में बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं बंगाल के, और मुझे खुशी है कि तमाम अलग अलग मजहबों के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के जश्न आजादी मना रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों का ख्वाब देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इन्हीं तस्वीरों का ख्वाब देखा था महात्मा गांधी ने, इन्हीं तस्वीरों का ख्वाब देख करके फांसी पे झूल गए थे भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। सलाम है बंगाल वालों की, आपने इन तस्वीरों को बचा के रखा है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि अपने आंसू से अपने रूमाल बचाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा।
और दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मुंतखब हादिस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, यानी बागों और नहरों में वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम उनका निकाह गोरी और बड़ी आँखों वाली हौरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा रहे होंगे। वहाँ सिवाय इस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी, दोबारा मौत का जायका भी न चखेंगे। और अल्लाह ताला इन डरने वालों को दोज़ख के अजाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ उनको आपके रब के फजल से मिला। बड़ी कामयाबी यही है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छे अमल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा रहने की बागात होंगे, जिसमें वो लोग दाखिल होंगे और उनके सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इनका लिबास रेशम का होगा। और वो इन बागों में दाखिल होकर कहेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जिसने हमसे हमेशा के लिए हर किस्म का रंजो गम दूर किया। बेशक हमारे रब बड़े बख्शने वाले और बड़े कदरदान हैं, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के मकाम में दाखिल किया, जहां हम न कोई तकलीफ पहुंचती है और न ही किसी किस्म की थकावट पहुंचती है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दीन की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है, इस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन का लश्कर देखा है और मैं एक सच्चा डराने वाला हूँ, लिहाजा नजात की फ़िक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने तो उसका कहना माना और आहिस्ता आहिस्ता रात ही में चल पड़े और दुश्मन से नजात पाली। कुछ लोगों ने उसको झूठा समझा और सुबह तक अपने घरों में रहे। दुश्मन का लश्कर सुबह होते ही उन पर टूट पड़ा और उनको तबाह व बर्बाद कर डाला। यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात मान ली और मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की, वो निजात पा गया। और यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात न मानी और इस दीन को झुठला दिया जिसको मैं लेकर आया हूँ, वो हलाक हो गया। चूँकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रिवाज था, इस वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रहने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन को उस सज़ा का इल्म हो जाए जो अल्लाह ताला के यहाँ नाफरमानों के लिए है, तो उसको जन्नत की कोई उम्मीद न रखे। और अगर काफिर को अल्लाह ताला की इस रहमत का सही इल्म हो जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ है, तो उसकी जन्नत से कोई ना उम्मीद ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं, उसने उनमें से एक रहमत जिनवांस जानवरों और कीड़े मकोड़े के दरमियान उतारी है। उसी तरह हिस्सा की वजह से वह एक दूसरे पर नरमी और रहम करते हैं। उसी की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चे पर शफकत करता है और अल्लाह ताला ने 99 रहमतों को क़यामत के दिन के लिए रखा है कि इनके ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपनी इन 99 रहमतों को इस दुनियावी रहमत के साथ मिलाकर मुकम्मल फरमाएंगे, फिर 100 की रहमतों के ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ को पैदा किया तो लौह महफूज में यह लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गुस्से से बड़ी हुई है। यह तहरीर उनके सामने अर्श पर मौजूद है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।